हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेकिंग सक्सेस। दोस्तों, आज हम आप लोगों को ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ, जिसमें मतलब चैल्कोलिथिक कल्चर। कभी कभी तो यही पूछ दिया जाता है कि ताम्रपाषाणिक संस्कृति को मतलब क्या बोलते हैं, तो आंसर होता है क्या, चैल्कोलिथिक कल्चर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ताम्रपाषाणिक संस्कृति को क्या बोलते हैं, चैल्कोलिथिक कल्चर। ये आप लोगों को क्या रखना है, ध्यान में रखना है, और इसका हम पूरा डिटेल आज करेंगे। ठीक, देखिए, हम लोग पिछले लेक्चर में नवपाषाण वसाण काल हम लोग क्या कर लिए थे, पढ़ लिए थे। ठीक है, तो नवपाषाण काल में मनुष्य द्वारा खोजी गई पहली धातु क्या थी, कापर थी। ठीक है, जो नवपाषाण काल थी उसमें मनुष्य द्वारा खोजी गई पहली धातु कापर थी। और जो नवपाषाण काल था उसमें मनुष्य सभी जगहों पे कापर नहीं खोज पाया था। ठीक है, कुछ ही जगहों पर कापर की खोज हो रही थी और इस्तेमाल हो रहा था। जैसे जैसे अगर हम देखें तो राजस्थान के, कहाँ पे, राजस्थान के गणेश्वर, एक स्थान है गणेश्वर में। वहाँ पे हम क्या हुआ था, कापर की, जैसे राजस्थान मतलब एक सीकर जिला है, राजस्थान का सीकर जिला है, वहाँ पे एक स्थान है गणेश्वर। वहाँ पे तांबे की कुछ वस्तुएं मिली थी। ठीक है, इसी के पास एक झुंझुनू जिला है। देखिए क्या हमने बोला, राजस्थान के सीकर जिले, कौन से जिले, सीकर। क्वेश्चन पूछा जाता है पीसीएस वगैरह में, सीकर जिले, राजस्थान के सीकर जिले के, जो कि ये गणेश्वर सीकर जिले में है। और इसी के पास है एक झुंझुनू जिला जिला। ठीक है, झुंझुनू जिला जिला झुंझुनू जिला। ठीक है, मतलब यहाँ एक खेतड़ी है, मतलब यहाँ तांबे की खान पाई जाती है। खेतड़ी में, झुंझुनू जिला के खेतड़ी में तांबे की खान पाई जाती है। तांबे की खान क्या पाया गया यहाँ पे, तांबे की खान। ठीक है, तांबा मतलब क्या होता है, कापर। ठीक है, कापर की यहाँ पे खान पाई गई, कहाँ पे, झुंझुनू जिला है, यहाँ खेतड़ी, खेतड़ी में तांबे की खान पाई गई। ठीक है, जैसे अगर हम नक्शा अपना अपने देश के बनाएं, पूरा अच्छे से तो नहीं बन पाएगा, लेकिन मान लीजिए नीचे वाला हिस्सा है, और यहीं पे आपका क्या, यहीं पे आपका ये है एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, और यहीं यहाँ है आपका महाराष्ट्र, ये है पश्चिमी महाराष्ट्र। ठीक, तो हम लोग कहाँ की बात करें, यहीं पे है, कहीं पे आपका क्या है, राजस्थान। राजस्थान का यहाँ से एक नदी गई हुई है। ठीक है, कौन सी नदी है, ये नदी है आपकी बनास नदी। देखिए ये सब लिंक है, इसको छोड़ के भागना नहीं है। ठीक है, ये बनास नदी है, ये देखिए है राजस्थान, राजस्थान में एक बनास नदी है। अब बनास नदी के ऊपरी साइड में क्या है, गणेश्वर। ठीक है, राजस्थान में दो पार्ट हो गया, एक है गणेश्वर नीचे, और नीचे वाला जो साइड है वो उसे बोलते हैं दक्षिणी पूर्वी, ये होता, इसे बोलते हैं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान इसे बोलते हैं। ओके, और ये यहाँ पे कुछ बस्तियां पाई हैं गणेश्वर में। ठीक है, देखिए बनास नदी के पास कुछ छोटी छोटी बस्तियां मिली हैं। इन्हीं लोगों ने पत्थर के साथ साथ, ठीक है, इन्हीं लोगों ने पत्थर के साथ साथ तांबे के औजारों का इस्तेमाल करते थे। इन्हीं लोगों ने, और इन सभी ये जो बस्तियां हैं इन्हीं को बोला गया हम लोग क्या, ताम्रपाषाणिक संस्कृति, क्योंकि लोग पत्थर का भी इस्तेमाल करते थे और साथ साथ में तांबे का। ठीक है, ये लोग नदियों और पहाड़ियों के बीच में रहते थे, इसलिए इनकी अर्थव्यवस्था, मतलब यहाँ पे लोग नदी और पहाड़, यहाँ इधर पहाड़ था, नदी और पहाड़ के बीच में जो रहेगा उसकी इकोनॉमिक कैसी होगी, इकोनॉमिक, इकोनॉमी मतलब क्या, अर्थव्यवस्था की हम लोग बात करें। ठीक है, इकोनॉमी इसकी क्या रहेगी, ससेप्टेंस रहेगी। ससेप्टेंस होता है, एक होता है सरप्लस। देखिए एक चीज हम आपको बता दें, एक होता है ससेप्टेंस, ठीक है, ससेप्टेंस, एक होता है आपका सरप्लस। जो सरप्लस इकोनॉमिक्स होती है, जैसे कि जीवन जीने का जो आपके लिए जितना धन चाहिए उससे ज़्यादा आपके पास हो। ठीक है, मतलब आप कुछ सेविंग भी कर पाओ, उसे बोलते हैं सरप्लस। और ससेप्टेंस का मतलब होता है कि जीवन निर्वाह योग्य, मतलब जितनी आपकी आवश्यकता उतना ही आपके पास धन आप कमा पा रहे हैं। ठीक है, या आपके खेती कर रहे हैं तो उतना ही अनाज आपके पास हो रहा है, खाने इतना ही,
मतलब उसको सेलिंग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, वो होता है आपका ससेप्टेंस, मतलब जीवन निर्वाह योग्य, और ये जीवन निर्वाह योग्य से ज़्यादा सरप्लस, ठीक है ना। तो सरप्लस आप लोग जान गए और ससेप्टेंस जान गए। देखिए ताम्र पाषाणिक संस्कृति के बारे में इतना हम लोग जान गए। अब हम लोग देखेंगे कि भारत में किस स्थान पे ताम्र पाषाण बस्तियां थी, कहाँ कहाँ पे, भाई इंडिया में ताम्र पाषाणिक बस्तियां कहाँ कहाँ पे थी, ठीक है। एक तो देखिए दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, ये बनास नदी घाटी में है, ठीक है। और एक है आपका पश्चिमी मध्य प्रदेश जो नर्मदा घाटी में है, और एक आपका है पश्चिमी महाराष्ट्र, ठीक है, जो जोरवे प्रवरा ताप्ती नदियों की घाटी में, ये पश्चिमी महाराष्ट्र है, जोरवे प्रवरा ताप्ती नदियों की घाटी में, ठीक है। तो ये तीन जो है आपके स्थान भारत में ताम्र पाषाणिक क्या है बस्तियां हैं तीन, ये तीनों आपको यहाँ पे शो कर दिया गया, ठीक है। देखिए एक यहाँ आपका आपका अब सबको इक्वालिटी देखते हैं क्या क्या यहाँ पे है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि जो आपकी दक्षिण पूर्वी पूर्वी राजस्थान है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसे हम लोग बोलते हैं क्या, बनास संस्कृति। यहाँ पे इसे हम लोग बनास संस्कृति भी बोलते हैं। क्यों बनास संस्कृति बोलते हैं, इसकी वजह थोड़ा सा आप लोग माइंड लगाएं, क्योंकि ये बनास नदी घाटी में क्या हुआ पाया गया, ठीक है। और इसे हम लोग आहार संस्कृति भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये भी हम लोग बताते हैं, आहार संस्कृति, ठीक, इसे हम लोग आहार संस्कृति बोलते हैं। आहार क्यों, क्योंकि आहार यहाँ का एक स्थल है, ठीक है, जहाँ से अच्छी विशेषताएं मिली हैं, किसकी, तांबे की। स्थल आहार एक स्थल है, वहाँ से तांबे की विशेषता मतलब बहुत ज़्यादा वस्तुएं यहाँ से मिली हैं, ठीक है, इसलिए इसे आहार संस्कृति। और या करके आप लिखिए कि ताम्रवती संस्कृति, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। या आहार संस्कृति, ताम्रवती संस्कृति, या ताम्रवती संस्कृति, आहार संस्कृति, ताम्रवती संस्कृति, ताम्रवती संस्कृति, ठीक है। ये तीनों यहाँ पे मतलब नाम बोल सकते हैं आहार की जगह, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और देखिए अब यहाँ पे जब हम लोग थे पश्चिमी मध्य प्रदेश में, ये नर्मदा घाटी में पश्चिमी मध्य प्रदेश है, वहाँ पे तांबे की वस्तुएं ज़्यादा मिली है, तो वहाँ पे भारत में ताम्र पाषाणिक बस्तियाँ यहाँ पे भी मिली हैं, ठीक है। ये देखिए इसे हम लोग बोलते हैं मालवा संस्कृति, ठीक है ना, मालवा संस्कृति, ठीक, पश्चिमी मध्य प्रदेश वालों को मालवा संस्कृति। और यहाँ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ सबसे उत्कृष्ट यहाँ सबसे उत्कृष्ट मृद भांड मिला है, यहाँ सबसे उत्कृष्ट मृद भांड मिला है, ठीक है। और इसी से लोग अंदाजा लगाते हैं कि ये जो मालवा संस्कृति है यहाँ सबसे अमीर लोग थे, ठीक है, सबसे अमीर लोग इसी संस्कृति के थे, क्योंकि सबसे बेहतरीन मृदभांड मिला है। मालवा एक देखिए स्थल है, उसी के नाम पे यह संस्कृति का मतलब नाम रखा गया है, क्योंकि यहाँ से भी बहुत ज़्यादा वस्तुएं मिली हैं, मतलब विशेषताएं बहुत ज़्यादा मिली हैं, इसलिए इसे मालवा संस्कृति भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे नहीं बोलते हैं आहार, ताम्रवती, ये सब। अब हम आते हैं पश्चिमी महाराष्ट्र में। मृदभांड आपको पता है क्या होता है मृदभांड, मृदभांड का एक आपको हम फिगर ड्रॉ करके दिखा देते हैं कैसा बनता है मृदभांड, जो कि बहुत ही जरूरी है मृदभांड को जानना, ठीक है। मृदभांड बहुत ही अच्छी चीज़ है। देखिए मृदभांड का मतलब होता है जो पॉटरी, पॉटरी आप लोग देखें कि नहीं, पॉटरी मतलब जिसमें आप लोग कुछ रख सकें, ठीक है, ऐसा होता है, इसलिए यहाँ से मिला है मालवा से, इसलिए हम यहाँ के लोग मतलब सबसे उत्कृष्ट मतलब सबसे बेस्ट पॉटरी यहाँ से मृदभांड मिला है, इसलिए यहाँ के लोग को इसी से अंदाजा लगाया जाता है कि ये लोग अमीर थे, ठीक है ना, यहाँ के संस्कृति वाले। अब पश्चिमी महाराष्ट्र में जोरवे प्रवर ताप्ती नदी घाटी घाटी में है, इन तीनों नदियों के घाटियों में है, ठीक है। देखिए इसे क्या बोलते हैं हम, इसे हम जोरवे संस्कृति भी बोलते हैं, ठीक, जोरवे संस्कृति, ठीक है, जोरवे संस्कृति। देखिए सबसे बाद की और सबसे बड़ी संस्कृति है, सबसे बड़ी मतलब उत्खनन के मामले में,
मतलब बहुत ज़्यादा खुदाई हुई है, ठीक है, संस्कृत है, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा उत्खनन कराया गया, इसलिए सबसे ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। जोरवे संस्कृति सबसे बड़ी ताम्रपाषाणी संस्कृति थी। यहाँ देखिए एक चीज ये इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा कि यह संस्कृति, जोरवे संस्कृति सबसे बड़ी, जोरवे संस्कृति सबसे बड़ी, सबसे बड़ी ताम्र, सबसे बड़ी ताम्रपाषाणिक संस्कृति, जोरवे संस्कृति सबसे बड़ी ताम्रपाषाणिक संस्कृति थी। कौन सी संस्कृति? जोरवे संस्कृति, ठीक है। अब देखिए इस इन सबको हम मतलब फैला के भी देख लेते हैं कि इस संस्कृति में जैसे आहार संस्कृति है, मालवा संस्कृति है, ठीक है, जोरवे संस्कृति है, इन तीनों की हम विशेषताएं पूरा देख लेते हैं और किस किस जिले में कैसी कैसी क्या क्या चीज़ें मिली हैं, कौन कौन सा गांव है, यहाँ से भी क्वेश्चन तो आते हैं, तो उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। देखिए हम इस कोर्स को जल्दबाजी में तो कंप्लीट नहीं करने वाले, अच्छे से ईमानदारी से पढ़ाते रहेंगे और बच्चे जो बाद में भी देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि हाँ किसी ने बहुत ही अच्छी बेहतरीन मेहनत की है। देखिए अब आहार संस्कृति जो है, फर्स्ट वाली आहार संस्कृति, ये 2100 बीसी से 1500 बीसी तक तो लगभग मानी जाती है, कितने टाइम पीरियड तक ये थी, ठीक है। ये कहाँ थी? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। ये चीज़ हमने क्या किया बता रखा है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में थी। जैसे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आहार, आहार क्या स्थान है, ठीक है, गिलुंद, आहार, गिलुंद, बालाथल। देखिए जो नोट बनाएगा ना इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज पाएगा जिंदगी में। बालाथल जैसे छोटी छोटी ताम्रपाषाणिक बस्तियां मिली हैं दक्षिणी पूर्व राजस्थान, ठीक है। बालाथल जैसी छोटी छोटी, नोट्स आप लोग जरूर बनाइए, छोटी छोटी ताम्रपाषाणिक बस्तियां मिली हैं, ताम्रपाषाणिक बस्तियां, ताम्रपाषाणिक बस्तियां मिली हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें ताम्रपाषाणिक बस्तियां मिली हैं जिसमें आहार स्थल से अच्छे साक्ष्य में, जैसे इस वाली संस्कृति में आहार था, गिलुन था, बाला था, लेकिन आहार से बहुत ही ज़्यादा विशेषता मिल गई ताम्रपाषाण की, मतलब बहुत ज़्यादा वस्तुएं मिल गई, इसलिए इसी के ना इसका नाम रख दिया गया। अच्छे साक्ष्य मिले इसलिए इसे आहार संस्कृति कहते हैं, ठीक है। आहार स्थल से सभी वस्तुएं ताबे ताबे की मिली है, इसलिए इसे ताम्रवती या ताम्रवती संस्कृति भी कहते हैं। मतलब आहार जो स्थान है वहां से सभी वस्तुएं तांबे की मिली हैं, ठीक है, सभी वस्तुएं तांबे मतलब कॉपर की मिली हैं, इसलिए इसे ताम्रवती, ताम्रवती या ताम्रवती, मतलब एक ही बात होता है ना, तांब बोलो या ताम्र बोलो, ताम्र थोड़ा तत्सम हो जाएगा, संस्कृति भी कहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति देखिए 1700 बीसी से लेकर के 1200 बीसी तक है, ठीक है। देखिए पश्चिमी मध्य प्रदेश में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में मतलब एमपी में, पश्चिमी एमपी में जैसे मालवा स्थान है एक, मालवा, कैथा, मालवा, कैथा, एरण, ठीक, नौदा टोली, मालवा, कैथा, एरण, नौदा टोली, ठीक है। इसमें जो है एचडी संकालिया, एचडी संकालिया का देखिए मालवा हुआ, कैथा हुआ, एरण हुआ, नौदा टोली हुआ, ये सब स्थान पश्चिमी मध्य प्रदेश की, ठीक है। यहाँ एचडी संकालिया ने सबसे ज्यादा उत्खनन करवाया, इसीलिए इसे सबसे बड़ी ग्रामीण स्थल कहते हैं। कहाँ को? नौदा टोली। नौदा टोली में एच डी संकालिया नाम के एक व्यक्ति थे, एच डी संकालिया,
इन्होंने यहाँ पे उत्खनन बहुत ज़्यादा करवाया, इसलिए सबसे बड़ी ग्रामीण स्थल इसे कहते हैं, किसे, नौदाटोली को। ठीक है, ये सभी छोटी छोटी बस्तियां भी इसमें मालवा में अच्छे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे मालवा संस्कृति कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो मालवा है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे वस्तुएं तो मिले ही हैं, और यहाँ से सबसे उत्कृष्ट मृद भांड मिला है। ठीक है, सबसे उत्कृष्ट मृद भांड मिला है यहाँ पे। ठीक, सबसे उत्कृष्ट मृद भांड मिला है, इसलिए यहाँ के लोग उनको क्या मानते हैं, अमीर मानते हैं कि ये लोग शायद अमीर रहे होंगे क्योंकि अच्छे अच्छे मृद भांड रखे हैं, इसी से अंदाजा लगाया जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि सबसे अमीर लोग किस संस्कृति के थे, तो आप तुरंत क्लिक करिएगा कि मालवा संस्कृति के। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जोरवे संस्कृति पे। जोरवे संस्कृति देखिए 1400 BC से 700 BC तक आ गए। ठीक है, ये पश्चिमी महाराष्ट्र में था, ये तो आपको पता है, पश्चिमी महाराष्ट्र में। यहाँ मतलब 3 जिला, 3 जिला का मतलब कैसे, देखिए जैसे हम नक्शा बनाते हैं अपने इंडिया का, तो यहाँ पे देखिए है राजस्थान, यहाँ पे क्या है, राजस्थान के नीचे मध्य प्रदेश, और उसके नीचे क्या है, महाराष्ट्र। ठीक है ना, अब इसी महाराष्ट्र की ये संस्कृति है जोरवे वाली, सबसे नीचे। ठीक, यहाँ पे देखिए 3 जिला है, जो 1400, यहाँ से देखिए 3 जिला यहाँ पे, अहमदनगर जिला, पुणे, ये सब महाराष्ट्र के जिले हैं, नासिक। ठीक है, अहमदनगर जिला में जैसे स्थान है यहाँ पे जोरवे। ठीक, जोरवे के बाद है आपका नेवासा, जोरवे, नेवासा, दैमाबाद। ठीक है, दैमाबाद में जैसे होता है कांसा। ठीक, मतलब कांसा मिला है वहाँ से, 3 स्थान है अहमदनगर जिला में। पूछता है कि ये चंदौली, जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं, तो ये मतलब किस जिले में है चंदौली, यूपी वाला चंदौली मत समझ लीजिएगा, ये सोनगांव, ये सब पुणे जिले के स्थल है, जो जोरवे संस्कृति में, मतलब तांबे यहाँ से बहुत ज़्यादा तांबे की वस्तुएं प्राप्त की गई हैं, इसलिए ये ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में सम्मिलित है, और नासिक जिला। ठीक है, देखिए सबसे पहले अब एक चीज़ हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा कि ताम्र पाषाणिक संस्कृति के लोग कब्रों को नॉर्थ और साउथ में क्या करते हैं, ताम्र पाषाणिक संस्कृति में देखिए यहाँ तक आप लोगों को बताने के बाद आप लोगों को एक चीज़ और रह गया है कि जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति थी। ठीक है, यहाँ के लोग नदियों और पहाड़ों के बीच में रहते थे, जिसके कारण ये लोग जीवन निर्वाह के लिए अनाज उपजा पाते थे। मतलब इतना अनाज नहीं होता था कि वो लोग खाने के बाद रख सकें पोल्ट्री में। ठीक है, मतलब खाने योग्य ही, मतलब खाने तक ही अनाज होता था, जितना खाने तक हो जाए। ठीक है, इसीलिए इन लोगों की इकोनॉमी जो थी, ससेप्टेंस थी, मैंने बता दिया कि ससेप्टेंस और सरप्लस क्या होता है। ससेप्टेंस जो होता है वो जीवन जीने योग्य होता है, और जो सरप्लस होता है वो जीवन जीने योग्य से ज़्यादा होता है, उसे हम बोलते हैं सरप्लस इकोनॉमिक्स, मतलब जीवन जीने योग्य से ज़्यादा। ठीक है, उसे सरप्लस इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इन्हीं में से कुछ लोग जब पहाड़ों और नदियों के बीच से निकल के आ गए, मतलब दोआब में आ गए, दोआब का मतलब जहाँ पे मैदान भाग, सिंचाई की उपयुक्त व्यवस्था, ये सब जब चीज़ें थी, तो उसमें एक सभ्यता का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी बोलते हैं। आईवीसी में ऐसे कुछ इतिहासकारों का मानना है, कि आईवीसी का निर्माण ताम्र पाषाणी संस्कृति के लोग ही जा करके जब वो लोग पहाड़ी और नदी से निकल गए, दोआब में आ गए, तब ये लोग आईवीसी, मतलब वहाँ पे आईवीसी का क्या करते हैं, एक सभ्यता का निर्माण करते हैं। ऐसे कुछ इतिहासकारों को मानना है, सबका नहीं मानना है, ऐसे कुछ इतिहासकारों को मानना है। ठीक है, तो आज हमने आप लोगों को पढ़ाया क्या, 2 मिनट के अंदर उसका रिव्यू देते हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये बताया कि ताम्र पाषाणी संस्कृति कैसे आई, कब से कब का टाइम पीरियड था, और कब से कब का। देखिए हम लोगों ने क्या बताया, देखिए यहाँ तक बताने के बाद आप लोगों को इतना तो मतलब क्लैरिटी हो गई होगी कि
जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति थी, ताम्र पाषाणिक संस्कृति थी, वो ग्रामीण संस्कृति थी। और ग्रामीण संस्कृति, यहाँ के लोग नदियों और पहाड़ों के बीच रहते थे, इसलिए इसलिए ये लोग अपने जीवन और निर्वाह के लिए ही अनाज उत्पादन कर पाते थे, उससे ज़्यादा नहीं। जितना खाना है उतना ही मतलब उत्पादन हो पाता था उससे, इसीलिए उनकी इकोनॉमी सस्टेनेंस थी। सस्टेनेंस, सरप्लस नहीं, सस्टेनेंस। सस्टेनेंस मतलब जीवन योग्य, जीवन जीने योग्य। सरप्लस मतलब जीवन जीने योग्य से ज़्यादा, मतलब खाओ भी और फिर डेयरी में रख भी ला लोगों। ठीक है। इसके बाद जब ये लोग पहाड़ों और नदियों से निकल करके दोआब में आते हैं, तब यहाँ आईवीसी एक सभ्यता का निर्माण करते हैं, जिससे आईवीसी बोलते हैं। ऐसे कुछ इतिहासकारों को मानना, सबका नहीं। ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ लिया एक 20 मिनट की वीडियो में। इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि ताम्र पाषाणिक संस्कृति जो चैल्कोलिथिक कल्चर है, ये याद रखना है कि ये चैल्कोलिथिक कल्चर है। चैल्कोलिथिक कल्चर को हम लोगों ने पढ़ा कैसे आई, ये कहाँ पे, मतलब राजस्थान में कौन सा खेतड़ी है, गणेश्वर के इस जिले में कहाँ कहाँ पे ताम्र मतलब खेतड़ी में खान पाया गई तांबे की, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जानी। इसके बाद ये जाना कि भारत में ताम्र पाषाणिक बस्तियाँ कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है, इसको जाना। और कहाँ से उत्कृष्ट मृदभांड मिला है, कौन सी मतलब कौन सी, जैसे दक्षिण पूर्वी राजस्थान है उसमें बनास नदी गई है, उसे बनास संस्कृति क्यों कहते हैं, उसे आहार संस्कृति क्यों कहते हैं, सारी चीज़ों को मैंने डिस्कशन किया। फिर बताया इन तीनों संस्कृतियों को कि आहार संस्कृति क्या है, मालवा संस्कृति क्या है, जोरवे संस्कृति क्या है, सबकी विशेषताएं बताई। फिर ये भी बताया कि ताम्र पाषाणिक संस्कृति क्या थी, ग्रामीण थी। ठीक है, टाइम पीरियड बता दिया। इससे ज़्यादा ताम्र पाषाणिक संस्कृति से कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, इसी में सब कुछ मैंने क्या कर दिया है, क्लियर कर दिया है। और इससे ज़्यादा कहीं नहीं पूछा गया है। आप लोगों ने अब क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सारे सर। ठीक है ना। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, सिंधु घाटी सभ्यता। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता, इसे बोलते हैं हम लोग आईवीसी, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। पहले बात तो ये काम करना है, कमेंट करके जरूर बताना है कि वीडियो कैसे लगी। ठीक है, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।